हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं फिनॉल, अमीन एंड एसिड के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन हमने देखा था। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल में जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो कैसे होता है और किस तरह से ये स्टेबल और अनस्टेबल होता है। तो देखते हैं। पहला जो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कैसे फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर शो करता है। व्हेन एनी सब्सटेंस डिसोशिएटेड इनटू H+ आयन, क्या होता है कि जो हमारा एसिडिक नेचर होता है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कोई एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करता है, जब वो अपना H+ आयन डोनेट कर सके। तो वही होता है आपका एसिडिक नेचर में, डिसोशिएटेड इनटू H+ आयन, देन इट शो एसिडिक कैरेक्टर। ये अपना H+ आयन डोनेट करता है जो आपका फिनॉल ग्रुप होता है। ये आपका फॉर्म हो गया। तो ये कैसा है? सो व्हेन फिनॉल डिसोसिएटेड इट ब्रेक इनटू टू, विच वन इज H+। ये किस में टूट रहा है? H+ आयन और एक फिनॉक्सी ग्रुप में। सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, और इसीलिए ये क्या है? नेचर में एसिडिक है। द सबस्टेंस और कंपाउंड विच रिलीज H+ मोर और क्विक हैव मोर एसिडिक। क्या होता है कि कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो H+ आयन जितनी जल्दी डोनेट कर सके, मतलब जितनी तेजी से वो डोनेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो नेचर में एसिडिक होंगे। द सबस्टेंस विच इज़ मोर स्टेबल आफ्टर रिलीज H+ आयन हैज़ मोर एसिडिक, और वो सब्सटेंस जो कि अपना H+ आयन डोनेट करने के बाद भी स्टेबल रहे तो वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। सो फिनॉल इज़ मोर एसिडिक, और इसीलिए फिनॉल कैसा होता है? आपका मोर एसिडिक होता है। दिस कंडीशन विच शो एसिडिटी और स्टेबिलिटी, ये ऐसे कंडीशन होते हैं जो क्या करते हैं? आपके रेजोनेंस शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये कैसा हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जिससे कि हमारा जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। इसमें रेजोनेंस होता है, आपके पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका S कैरेक्टर भी शो करता है। सो फिनॉल हैज रेजोनेंस, सो इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, और इसी रेजोनेंस के जरिए ये क्या होता है? एसिडिक होता है नेचर में। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास दिया गया है, तो इसमें क्या है? आपका पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन H+ को हमने क्या किया है? रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद आपका फिनॉक्साइड आयन बचा हुआ है। इसमें क्या है? ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग को डोनेट करता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट ये अपना पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ब्रेक करेगा, और ये माइनस ये प्लस फॉर्म में ब्रेक होगा, माइनस। नेक्स्ट ये वाला पाई बॉन्ड हमारा टूटेगा और बॉन्ड हमारा इधर फॉर्म होगा। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ अगेन से आपका लास्टली क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारा शो हो रहा है। तो क्या होगा? वापस से ये नेगेटिव चार्ज वापस से इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ले लेगा, और ये स्टेबल कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यही है कि आपका जो फिनॉल है वो कैसा बिहेव कर रहा है? रेजोनेंस शो कर रहा है। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कितना % S कैरेक्टर की वजह से भी ये एसिडिक नेचर शो करता है। सो फिनॉल हैज 3 सिग्मा बॉन्ड। फिनॉल में क्या होता है आपका? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सो इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो इसका S कैरेक्टर होता है वो 33.33% शो करता है, विच इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और इसीलिए ये आपका ज़्यादा एसिडिक होता है बजाय अल्कोहल के। ये आपका बेंजीन रिंग दिया गया है जिसके साथ OH लगा हुआ है। इनके बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री है, और कैसा है हाइब्रिडाइजेशन इसका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो ये आपका ओवरऑल फिनॉल का है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कि इसमें जो सब्सटेंट ऐड होते हैं, कोई भी ग्रुप हो या फिर एटम हो, वो कैसे फिनॉल को एसिडिक नेचर शो करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्सटेंट और ग्रुप विच विल ऐड और अटैच्ड ऑन फिनॉल। 2 तरह के सब्सटेंट ऐड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या करते हैं?
कंपाउंड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास एबिलिटी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को डोनेट करने के। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मिथाइल ग्रुप, क्लोरीन, हाइड्रोक्सी, C2H5 इथाइल ग्रुप। ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे, ये हमारे पास दिया गया है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को डोनेट करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी ये कैसे हो जाएंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि अनस्टेबल हो जाएंगे। कैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हमारे पास 2-3 बैग पड़े हुए हैं, उसमें 2-3 और दे दो, तो क्या होगा, हम तो बैठ जाएंगे इतनी भारी बोझ की वजह से। तो इसीलिए स्टेबिलिटी, और हम चल तो पाएंगे है नहीं, तो कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। इन केस में क्या होगा, एसिडिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करते हैं, विच हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारा रिंग होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है, हमने CN ग्रुप अटैच कर दिया, तो क्या होगा, ये ग्रुप से ही इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। उससे क्या होगा, एग्जाम्पल में आपके CN, NO2, NH2, ये सारे आपके कंपाउंड्स आ सकते हैं। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। इसकी वजह से स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है और एसिडिटी भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें बस इतना ही, आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।